दोस्तों, एक 21 साल की लड़की अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी थी। वो तैयारी में लगी हुई थी कि कोई ना कोई पेपर आएगा और मैं एग्ज़ाम दूंगी और फिर सेलेक्ट हो जाऊंगी। वो कोई पेपर को छोड़ती नहीं थी और टेट जैसे एग्ज़ाम को उन्होंने पास कर लिया था। और फिर एक फॉर्म को फिल करती है और उसका सेंटर काफ़ी दूर होता है। तो जब दूर होता है तो अपने माता पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे पेपर देने जाना है और आप मुझे पेपर देने ले चलेंगे, फला दिन पेपर है। लेकिन उसके माता पिता कहते हैं कि बेटी, हम तुम्हें कैसे ले जा पाएंगे, हमारे पास भी बहुत काम है। लेकिन अब किस पे भरोसा किया जाए और किसको आपके साथ भेज दिया जाए जो आपको पेपर दिला के वापस जो है सही सलामत घर पहुंचा दे। वो सारी रिश्तेदारी में नज़र दौड़ाते हैं। एक लड़का होता है जो उनके साले का लड़का होता है, जिसका नाम अजय होता है। वो उनसे बात करते हैं कि बेटी से पूछते हैं कि बेटी, क्या अजय ठीक रहेगा लड़का और उसे भेज दिया जाए? तो बोलती हैं पहले उससे बात कर लो, उनके पास समय है कि नहीं है, क्योंकि वो जी अपने काम में हरदम व्यस्त रहता था। वो भी सेंटर चलाता था तो उसके पास भी काम ज़्यादा रहता था, उसे टाइम भी नहीं मिलता था। तो कहते ठीक है, देखो तुम बात कर लो। तो बेटी कहती देखिए, मेरे कैसे तो कोई आएगा नहीं, आप अपने हिसाब से बात कर लीजिए, शायद आपकी बात मान जाएं। तो पिताजी कहते हैं ठीक है, मैं बात करता हूँ। जैसे ही वो बात करते हैं कि बेटा अजय, एक काम है, अगर तू हमारा काम कर दे तो बहुत एहसान मानूंगा। तो अजय बोलता फूफा जी बताइए क्या काम है, बताइए, अगर मेरे होने लायक हो मैं कर दूंगा। बोलते हैं तेरी बहन का पेपर जो है राजस्थान में लगा है और मैं वहाँ जा नहीं सकता क्योंकि मुझे रास्ता भी नहीं मालूम है और मेरे पास समय भी नहीं है। अगर तू ये पेपर दिलवा लाता तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती। तो अजय बोलता है फूफा जी देखिए, मेरे भी पेपर लगे हैं लेकिन उस दिन तो मेरा पेपर नहीं है, लेकिन मैं भी तैयारी करता हूँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, अब क्या बताऊँ मैं। चलिए 2-3 दिन बाद में मैं बताता हूँ, समय निकाल कर जैसा होता है। फिर अगले दिन जो है उनके पिताजी फ़ोन करते हैं, बेटा क्या हुआ? तो बोलते हैं ठीक है फूफा जी, मैं एक व्यवस्था करता हूँ किस तरह से, क्योंकि मेरे पास समय ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब एक दिन वहाँ पहले जाना होगा, मैं ठीक है व्यवस्था करता हूँ। फिर वो दोनों लोग व्यवस्था करते हैं, जाने के लिए तैयारी करते हैं। आखिर में जो अजय होता है वो पढ़ने लिखने में जो है बहुत टैलेंटेड लड़का होता है और वो सीएससी चला रहा होता है। वो भी जो है कई पेपर कहीं जा दे चुका था, लेकिन जो है किसी का भी रिजल्ट नहीं आया था, इसलिए वो भी तैयारियों में जोर शोर से लगा हुआ था। बड़ा होनहार लड़का था, पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। उधर जब भी कभी इनकी लड़की काजल जो है, जब उसको जो है नहीं आता था कोई चीज़, तो तुरंत अपने जो है भाई से अजय से पूछ लिया करती थी। अजय तुरंत उसके प्रश्नों का उत्तर दे दिया करता था, हल कर दिया करता था तुरंत मिनटों में, क्योंकि बहुत तेज था। इसलिए दोनों भाई बहनें पढ़ती भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन दोनों का आना जाना बहुत कम होता था, क्योंकि वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते थे, कभी किसी को समय मिलता नहीं था। वो अपने अपने घर में रहकर पढ़ाई से किया करते थे, क्योंकि स्कूल तो बंद हो चुका था, तो अपने घर से तैयारी किया करते थे। तो जब एक दिन समय आता है जाने के लिए, तो लोग बस से जो है एक दिन पहले निकलते हैं। जैसे ही एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि बस से जाते हैं तो 2 दिन पहले यहाँ से निकलते हैं कि 24 घंटे समय होता है। तो जैसे कल सुबह एग्जाम है तो रात को 10 बजे वो लोग जो है पहुंच जाते हैं एग्जाम सेंटर के पास। वहाँ एक होटल होता है। तो बोलते हैं देखो काजल, अब यहाँ रात भर कहाँ रुका जाए, आइए एक होटल बुक कर लेते हैं और उसी में रात गुजार लेंगे और फिर सुबह सेंटर में एग्जाम दे लेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे, फिर यहीं से गाड़ी पकड़ लेंगे, चले चलेंगे। तो काजल भी बोलती है ठीक है भैया, जैसा आप कहें वैसा कर लीजिए। उसके हाँ में हाँ मिला देती है। दोस्तों, लेकिन उस रात ऐसा घटनाक्रम हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। ऐसी घटना उस होटल में घट जाती है। इसलिए दोस्तों, कहानी में आप बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको एक जीवन में एक सीख मिल जाएगी, क्योंकि हर कहानी का कोई मकसद होता है। और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा अंत में। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के बहराइच से है।
वहाँ की एक लड़की जो है जिसका नाम काजल होता है, वो अपने माता पिता की इकलौती लड़की होती है, पढ़ने लिखने में बहुत तेज होती है। और उधर उसके फूफा का लड़का जो है, मामा का लड़का होता है अजय, वो भी पढ़ने लिखने में बहुत तेज होता है। सब रिश्तेदारों को लगता है कि ये दोनों कहीं ना कहीं आखिर नौकरी पा जाएंगे, इनकी सफलता रंग लाएगी और ये हमारा नाम रोशन करेंगे। होते करते जो है काजल हर एग्जाम में पेपर देने जाया करती थी और उसने एक फॉर्म भरा था जिसका जो है सेंटर राजस्थान में लगा था। और वो अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मेरा पेपर नज़दीक है और मेरे चलने की मेरी व्यवस्था करो, मेरे साथ आपको चलना पड़ेगा और आप ही चलेंगे। तो उसका पिताजी बोलता है, देखो बेटी, मैं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि मुझे इसकी जानकारी भी नहीं है, मैं कहाँ ले जाऊँगा, कहाँ कैसे जाऊँ, कैसे आऊँगा, मुझे कोई पता नहीं इसके विषय में। ठीक है, मैं किसी न किसी आदमी को जो है आपके साथ भेज दूंगा। तो उसकी बेटी बोलती ही है, देखिए पापा, किसी पे भरोसा मत कीजिएगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जरूर चलिए मेरे साथ। तो कहते हैं, देखिए किसी अपने आदमी को जो बहुत अपना खास करीबी होगा उसी को हम भेजेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो वो बोलते हैं, अगर तुम कहो तो मैं अजय से बात कर लूँ, जो तुम्हारे मामा का लड़का है, वो पढ़ने लिखने में तेज, तुम उनसे बात भी किया करती हो, कोई भी सवाल होती तो उससे हल कराया करती हो, अगर कहो तो उससे बात कर लें। तो वो बोलती है काजल कि देखिए बात कर लीजिए, लेकिन उनके पास समय होगा नहीं क्योंकि भैया भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके पास ज़्यादा समय नहीं रहता, वो अपना सेंटर भी चलाते हैं। तो कहो, तो पापा बोलते हैं उनके कि देखिए अगर आप कहें तो मैं बात करूं। तो बोलता, बात कर लीजिए, मुझे क्या है। तो उनके पिताजी फ़ोन लगाते हैं। तो उधर अजय बोलता, देखिए फूफा जी, मेरे पास समय है नहीं क्योंकि मेरा भी सेंटर चलता है और मेरी भी तैयारी हो रही है। मैं क्या बताऊं, वहाँ 2 दिन जाऊंगा, 2 दिन जाना 2 दिन आना, 4 दिन लगेंगे। अब क्या बताऊं, समय है नहीं मेरे पास, चलिए मैं कुछ सोचता हूँ। तो बोला ठीक है, अच्छा। फिर अगले दिन फ़ोन लगा देते हैं काजल के पिताजी। जब वो उधर से फिर अजय बोलता है, चलिए ठीक है फूफा जी, अब क्या बताऊं, मेरे पास समय ज़्यादा है नहीं, लेकिन अब चलिए ठीक है, जाऊंगा, दिला ले आऊँगा। फिर वो तैयारी करते हैं और बस से जो है यहाँ से निकल जाते हैं। अगस्त के महीने होता है, पेपर उसी लगा होता है। तो वो लोग जाते हैं और उसके बाद जो है जब सेंटर पहुँचते हैं तो वहाँ एक रूम बुक करते हैं, क्योंकि जो है रात का समय होता है कि कहाँ रुकेंगे रात, और वहीं जो है रुक जाते हैं। जब रूम में रुकते हैं तो बोलती है, बहन तुम फ्रेश हो जाओ, और फिर उसके बाद खाना पीना खाते हैं। लेकिन जैसे ही लड़की नहाने जाती है, नहा धोकर वापस आती है, तो अजय की नज़र फिसल जाती है क्योंकि उसने पहली बार जो है उसको जो है नहाते समय देखा था। वो नहा के जैसे आ रही थी, एकदम साफ सुथरी लड़की और अच्छी खासी जो है दिख रही थी। उसकी नज़र उस पर फिसल जाती है, वो बावला हो जाता है, उसकी आंखों में पर्दा चढ़ जाता है, उसे दिखाई नहीं देता कि ये मेरी बहन है या क्या मेरी लगती है। बस उस पर हवस का भूत सवार हो जाता है, वो कुछ सोच भी नहीं पाता है। अगले ही पल लड़की रूम पे आती है और ये लड़का जो है बाहर निकल जाता है, जाता है एक मेडिकल स्टोर से एक नशे की दवा ले आता है, जिसको सेक्स की आदत पड़ जाए और नशे की जो है, दोनों गोली ले आता है। और जो है जब खाने ये लोग होटल में जाते हैं तो ये चुपके से वो गोली की जो है इनके जो है पानी में मिला देता है। जब मिला देता है तो खाना वाना खाने के बाद जब पानी पीते हैं तो हल्का सा सर भारी हो जाता है। तो काजल बोलती, भैया मेरे सर जो है भारी हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है मेरे सर में। तो कहा ठीक है, आराम कर लीजिए, क्योंकि सफ़र करके आए हैं, शायद चक्कर वक्कर आ रहा होगा, तो आराम कर लीजिए और आराम करिए, मैं देखता हूँ कोई अगर क्लिनिक खुली हो तो मैं दवा लेके आता हूँ। वो कमरे में आते हैं, कमरे में लेट जाती है और ये कमरे से बाहर निकलता है, दरवाज़ा बंद करता है, उस दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। 10-15 मिनट वही दरवाजे पे खड़ा रहता है, उसके बाद फिर खोल कर अंदर जाता है। बोलता, देखो रात देर हो चुकी है, इसलिए जो है कोई क्लिनिक खुली नहीं है और दवा नहीं मिल पाई, इसलिए जो है आराम से लेट जाए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो देर रात हो जाती, घंटे 2 घंटे बीत जाती, तो वो जो है एकदम मस्त से वो होश हवास खो बैठती है, उससे कुछ पता नहीं रहता है। फिर उसके साथ जो उसका भाई इतना गलत कृत्य करता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये एक लड़की और एक लड़का होते हैं तो उनके साथ क्या होता है, वो घिनौनी वारदात को अंजाम देता है। एक बार नहीं, एक बार से मन नहीं भरता, दोबारा करता है, दोबारा से मन नहीं करके तिबारा करता है, क्योंकि वो दवा खाए रहता है और दवा उसको भी खिलाए रहता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
सवेरे जब सुबह होता है तो वो जो है सही से उठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि शरीर में इतना बदन में दर्द होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। किस तरह उठती है, बैठती है, उसके बाद जो है जाती है, स्नान स्नान करती है, अपने आप एकदम फिट महसूस कराने के लिए कि कोई बात जान न जाए। वो समझ जाती कि मेरे साथ शायद कुछ अप्रिय घटना घट चुकी है, लेकिन वो महसूस नहीं कराने देती है कि कहीं वो जान न जाए। इधर लड़की धीरे धीरे कुछ समझ जाती कि मेरे साथ घटना कोई घटी है। फिर वो नहाती धोती है और अपना सेंटर पर जाती है, एग्जाम देती है। एग्जाम सही से हो नहीं पाता, क्योंकि जो उससे जो है इतना शरीर में दर्द हो रहा था, उसके सर में भी भारीपना था, एग्जाम सही से दे भी नहीं पाती है। फिर जब वहाँ से वापस आते एग्जाम देने के बाद, तो फिर लड़का बोलता है, देखिए रात में बस मिलेगी नहीं, क्यों ना आज फिर रुक लिया जाए और सुबह चलते हैं। तो लड़की बोलती है, देखिए मैं अब यहाँ एक पल भी नहीं रुकने वाली हूँ, क्योंकि जो है मुझे अब घर जाना है। और जब वो घर के लिए जो है कहती है, तो फिर जो लोग अपना जो है बोरिया बिस्तर वहाँ से बांधते हैं उस रूम से, और उस चेकआउट कर देते हैं और चल देते हैं रास्ते में। रास्ते से कुछ ही दूरी पर बस स्टॉप होता है। जब धीरे धीरे ये बात करते हुए जाते हैं, तो बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि लड़की भी जान चुकी थी, और इधर लड़का का भी शक हो रहा है कि अगर लड़का सोचता है कि अगर ये लड़की घर पहुंच जाएगी तो ये बता देगी, और उसके बाद जो है मेरी बदनामी होगी, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। क्योंकि जो घटना हो गई है हम लोगों से, वो इतनी खराब है कि अब मैं इसके बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, और मैं भी इतनी निंदनीय घटना को अंजाम दे चुका हूँ, और मैं अब मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूँगा अगर इस लड़की ने वहाँ बता दिया तो। अब वो अंदर अंदर कोई प्लान सोच रहा था कि क्यों ना इसको रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन अब कैसे हटाया जाए ये भी नहीं समझ में आ रहा था। धीरे धीरे वो रोड पे बातें करते चले जा रहे थे, तो सोचता है कि शायद क्यों ना मैं इसे रोड पे धक्का दे दूं और एक्सीडेंट हो जाएगा, ये इसका काम तमाम हो जाएगा, मैं भी बच जाऊंगा और कोई बात आगे बढ़ेगी नहीं। जब चौराहे पे पहुंचते हैं तो कई दुकानें लगी रहती हैं लाइन से, और ये बातें करते हुए आपस में किनारे चले जाते हैं। लेकिन जो है ये उस समय रास्ते में जो है जब एक ट्रक आ रही होती है, तो ये जब पास में है तो ये धीरे से धक्का दे देता है और लड़की फिसल जाती है, टायर के नीचे आ जाती है। ऑन द स्पॉट उस लड़की की वहीं पे मृत्यु हो जाती है, और ये रोने पीटने लगता है। लेकिन जो है होता कुछ नहीं है, लड़की का तुरंत पोस्टमार्टम होता है, क्योंकि ट्रक से हत्या हुई है, सब लोग देख रहे थे। उसके बाद जो है घर गांव में खबर पहुंचती है, तो वहां से रोते बिलखते परिजन आते हैं। पोस्टमार्टम के बाद जो है कुछ कर भी नहीं सकते हैं, लड़की मर चुकी है, साफ साफ ये बता रहे एक्सीडेंट हुआ है, तो इसमें कुछ होता भी नहीं है। लड़की का क्रियाक्रम कर देते हैं, रोते बिलखते रहते हैं। ये लगभग 3 महीने बीत जाता है, तो उसकी बातों से जो है उसके फूफा को ऐसा लगता है कि मेरी बेटी शायद एक्सीडेंट में नहीं मरी है, उसके साथ कुछ ना कुछ अप्रिय घटना घटी है। क्योंकि उनकी बातों से उसके साला के लड़का जो होता है, अजय होता है, वैसी बात कर रहा था, तो उसको जो है कुछ महसूस होता है उनके पिताजी को। तो वो अपने घर से रवाना होते हैं तुरंत राजस्थान के लिए। जैसे ही रवाना होते उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं, तो वहाँ लोगों से पूछते हैं, क्योंकि 3 महीने का समय लगभग बीत चुका था, तो उस समय जो है कुछ लोगों को याद रहता, कुछ लोगों को याद भी नहीं रहता, क्योंकि घटनाएं रोज होती हैं। तो एक ठेला वाला रहता जो केले की दुकान लगाता था, वो कहता है, हाँ साहब मैंने देखा अपनी आंखों से, एक लड़का एक लड़की रास्ते से जा रहे थे, क्योंकि मेरे दुकान में उसमें कोई ग्राहक नहीं था, इसलिए मैं कुर्सी में बैठकर बस उधर उन्हीं को ही देख रहा था। वो दोनों बातें करते हुए चले जा रहे थे कि अचानक एक गाड़ी आई है और उससे पहले वो लड़की को धक्का दे देता है, और लड़की ऑन द स्पॉट जो है मौत हो जाती उसकी। मैंने ये अपनी आंखों से देखा था, लेकिन वो घटना को जो है आत्महत्या नहीं माने, उन्हें एक्सीडेंट मानकर जो उसको जो है वहीं पे दफा कर दिया जाता है, क्योंकि कोई केस लिखाने वाला था ही नहीं उस जना, उसकी रिकवरी हुई ना जांच हुई। तो फिर वो पुलिस जो तुरंत उसका पिता जो है तुरंत थाने जाता है, थाने में एक FIR लिखाता है। FIR लिखाने के बाद जो है जब पुलिस जो है उस स्थान पहुंचते हैं, क्योंकि समय 3 महीने का हो चुका था, उसके बाद जो है सबसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ करने के बाद जो है वो ठेले वाला जो है साफ साफ इस बात को बयां कर देता है,
और फिर उस चौराहे पर एक कैमरा भी होता है, वो कैमरे की मदद से भी देखते हैं तो वो धक्का मारते हुए दिख रहा होता है। जब धक्का मारते हुए दिख रहा होता है तो उसके साथ जो है बीएनएस की धारा में मुकदमा दर्ज किया जाता है। और उसके बाद फिर उस होटल में जाते हैं। उस होटल में जो है देखते हैं, पूछते हैं तो वो भी उस दिन की जो है ऐसे 3 महीने हो चुका था, कोई 15-20 दिन बाद अपना सारा जो है सिस्टम से डिलीट कर देता है। कोई महीने भी रखता, कोई 2 महीने रखता, कोई 3 महीने भी रख लेता है कि कोई ऐसी अपनी घटना ना घट जाए कि हमारे पास सबूत ही ना रहे। लेकिन 3-4 महीने के बाद वो लोग सब डिलीट कर देते हैं। फिर जो है वहाँ जो है जब खंगालते हैं तो वहाँ उसको एक ऐसी क्लू मिल जाती है, जो क्लू जो है उनको कहीं ना कहीं उस आरोपी तक पहुंचा देती है। क्योंकि जो है वो जब कमरे से बाहर निकलता है और गेट के दरवाजा बंद करने के बाद 10-15 मिनट खड़ा रहता है और फिर अंदर प्रवेश कर जाता है, तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि ये 15 मिनट बाहर क्यों खड़ा रहा है, आखिर इसका खड़ा होने का मकसद क्या होता है। तो इसी के जानने के लिए ये तुरंत जो है उसको जो है गिरफ्तार करते हैं। अजय को गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ करते हैं तो वो टाल मटोल करता है कि ऐसी कोई बात नहीं, हमने कुछ ऐसा साथ नहीं किया है, क्योंकि वो मेरी बहन लगती थी, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगा, मेरी कोई जो है उसमें दुश्मनी भी नहीं है, कभी कोई लड़ाई दंगा भी नहीं हुआ है। तो उनकी बात से सहमत थे। लेकिन जो क्लू मिला था, जो वहाँ का सीसीटीवी कैमरा बता रहा था, उसके आधार पर जब कड़ाई से पूछताछ होती है तो सारे काम अपने जो कृत्य किया था वो सब उगल देता है। कहता है साहब मुझसे गलती हो गई थी, मैं क्या बताऊं, मेरी आंखों में पर्दा पड़ चुका था, मुझे हवस का जो है मैं शिकार हो गया था, मैं उस समय की बातों को कैसे बयां करूं। जब हम लोग कमरे में एंट्री करते हैं तो मैं बहन से बोलता हूँ जाओ तुम फ्रेश होकर आ जाओ, और फिर उसके बाद खाने पीने का इंतजाम करते हैं। जैसे वो फ्रेश होकर नहा धोकर वापस आती है तो उसका ऐसा जो है चेहरा, मैं पहली बार ऐसी बॉडी लैंग्वेज पहली बार देखा था। नहाने के बाद जैसे वो मेरे सामने आती है मेरी नज़र फिसल जाती है और मैं तभी उसके हवस का शिकारी बन जाता हूँ। उसकी नज़रों में मैं उसे पाने के लिए तड़पता रहता हूँ। और उसके बाद जो है मैं होटल से एक दवा लाता हूँ और उसको खाने के बाद उसकी पानी में मिला देता हूँ, वो बेहोश हो जाती है। उसके साथ जो है मैं इस घटना को अंजाम दे देता हूँ। लेकिन वो लड़की जो है जान जाती है, उसको पता चल जाता है कि मैंने उसके साथ ये अंजाम किया हूँ, इस घटना को अंजाम दिया हूँ। और लेकिन अगर वो बता देगी तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे, इसलिए मैंने इस घटना को अंजाम दे दिया हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन इतनी बड़ी गलती कैसे माफ़ की जा सकती है। दोस्तों आज भी वो लड़का सलाखों के पीछे है। अब आप ही बताइए उसे कौन सी सज़ा होनी चाहिए, किस रिश्ते पर विश्वास किया जाए। दोस्तों आज की कहानी ये रही कि किसी पे विश्वास करने लायक है ही नहीं। जीवन में स्वयं जिसने पैदा किया है उस माता पिता को अपने बच्चों के अलावा किसी पे विश्वास करना नहीं चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्ते में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि विश्वास करना अब बेहद ही खतरनाक होता जा रहा है। ये जो रिश्ते होते हैं ये कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर होते हैं और बहक जाते हैं इस उम्र में। इसलिए अगर आपकी बच्ची है तो आप ही उसका लालन पालन और उसके साथ आना जाना आप ही रखें, किसी दूसरे पर विश्वास करके ना भेजें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ही सब जो है उसके जो कर्म है आप ही ध्यान दीजिए, और उसका लालन पालन आपने किया है तो आप ही उसके जो है मार्ग दायित्व का जो है निर्वहन करें। आप सभी से गुजारिश है कि आप सब लोग अपने घर का ख्याल रखें, अपने बाल बच्चों का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं किसी अगली स्टोरी में। कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।